अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाएगा HTML में। तो आज हमारा टॉपिक है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम हमारे HTML के कोड में। CSS की 3 टाइप्स हैं, एक होता है एक्सटर्नल CSS, एक होता है इंटरनल और एक होता है इनलाइन CSS। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल CSS क्या होता है। एक्सटर्नल CSS के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी CSS के लिए। तो हम एक फ़ाइल ले लेते हैं, न्यू टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे जस्ट हम CSS का कोड लिखेंगे। अब CSS के कोड का सिंटैक्स जो होता है वो कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहले आप अपने सिलेक्टर का नाम लिखेंगे, जैसे कोई भी आपका टैग होगा HTML का, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगी आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करने चाहते हैं अपने सिलेक्टर पर, और उसके बाद कॉलम का सिंबल आ जाएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी, देन सेमीकोलन। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी अगर आप लिखना चाहते हैं तो सेमीकोलन के बाद आप स्पेस देकर एक और प्रॉपर्टी का नेम मेंशन करेंगे, कॉलन आ जाएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू, देन सेमीकोलन और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। चाहे आप इंटरनल CSS को यूज़ करें, एक्सटर्नल को, या इनलाइन CSS को यूज़ करें, तीनों का सिंटैक्स सेम रहेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल CSS लिखने लगे हैं। सो मैं यहाँ पे बॉडी का टैग यूज़ कर लेता हूँ। अब जो टैग्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं हम उनको जस्ट हमारे टैग नेम, जो हमारा टैग नेम होगा उसको एक्सटर्नल CSS में हम ऐसे लिख देंगे। जस्ट हमारे टैग का नेम आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन, देन सेमीकोलन। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, फाइल सेव एज, और उसी फोल्डर में, उसी लोकेशन में मैं इसको सेव करूँगा जिस लोकेशन या जिस फोल्डर में मेरा HTML का कोड पड़ा हुआ होगा और इसका हम नेम कोई लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ forms.css, और इसकी एक्सटेंशन हम .css ऐड करेंगे। HTML की कोड की एक्सटेंशन हम .html ऐड करते हैं, इसके कोड की एक्सटेंशन .css ऐड करेंगे। इसको मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो गया मेरा कोड। अब मैं कोई और प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर, हम एक्वा कर देते हैं, मैंने ये कलर चूज़ कर लिया। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैं अप्लाई करना चाहता हूँ अपने फॉर्म के कोड में, इस कोड में। तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, हेड के टैग में रहते हुए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट href, और यहाँ पे मेरी उस CSS की फाइल का नाम लिख दूंगा। उसका नाम मैंने रखा था forms.css, एंड देन ये हमारा टैग आ जाएगा। अब क्या हो चुका है, अब ये वाली जो हमारी forms.css की फाइल थी ये लिंक हो चुकी है हमारे forms.html की फाइल के साथ। सो लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। जैसे ही मैंने मेरे कोड को रन करा तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है और जितना भी टेक्स्ट था उसका कलर एक्वा हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब कि हमारा एक्सटर्नल CSS का कोड वर्क कर रहा है। इसी तरह से लेट्स से मैं अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ, H1 पे मैं कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। हेडिंग 1 का जो टैग हमने यूज़ किया हुआ है हमारे फॉर्म के कोड में, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कलर। हम यहाँ से कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने ये कलर चूज़ कर लिया। तो आपने देखा कि हमारा जो H1 का टैग था उसके ऊपर जो कलर है वो और अप्लाई हो चुका है, और इसके अलावा जो हमारा टेक्स्ट था उसका कलर वही एक्वा मौजूद है। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ कर सकते हैं हमारे फॉर्म्स के हमारे HTML के कोड में। दूसरी बात यह है कि इंटरनल CSS क्या है और इंटरनल CSS को कैसे यूज़ किया जाएगा। इंटरनल CSS जो है वो आपके HTML के पेज के कोड के अंदर ही हम उसको यूज़ करेंगे, उसको ऐसे एक्सटर्नली लिंक नहीं करवाया जाएगा। हेड के टैग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस जगह पे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। इंटरनल CSS के लिए जो टैग यूज़ किया जाएगा वो है स्टाइल का टैग। सेम वही कोड जो आपने एक्सटर्नल CSS के लिए यूज़ किया था उसी कोड को आप इंटरनल CSS के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीन सिंटैक्स वही रहेगा एज इट इज़। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, जस्ट हम H1 को कॉपी कर देते हैं और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका कलर मैं कोई और चूज़ कर लेता हूँ, हम येलो चूज़ कर लेते हैं। ये वाला कलर मैंने चूज़ कर लिया। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये मेरा इंटरनल CSS हो चुका है, ये एक्सटर्नल CSS था। ब्राउज़र जो है वो क्या करता है, वो इंटरनल CSS को प्रेफर करता है एक्सटर्नल CSS पर। अब देखें यहाँ पे H1 का कलर है ये वाला कलर,
बट मेरे इंटरनल कोड में मैंने इसका कलर ये चूज़ किया हुआ, तो सो लेट्स से कि क्या कौन सा कलर H1 पे अप्लाई होता है। तो आपने देखा कि H1 पे कौन सा कलर अप्लाई हो रहा है, जो हमारा इंटरनल CSS में हमने कलर सेट किया था वही कलर हमारे कोड में जो हमने सेट किया था वो हमारे आउटपुट में आ रहा है। इसी तरह से आप कोई और प्रॉपर्टीज यूज़ करना चाहें यहाँ पे तो आप कोई और प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इनकी स्टाइलिंग के हवाले से, या आप कह लें कि बॉडी बैकग्राउंड के हवाले से, या बैकग्राउंड कलर के हवाले से, या इनके फ़ॉन्ट साइज़ के हवाले से, फ़ॉन्ट स्टाइल के हवाले से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनलाइन CSS पे कि इनलाइन CSS क्या है और उसको कैसे यूज़ किया जाएगा। इनलाइन CSS उसका नाम ही वाजे कर रहा है कि उसको हम किसी एक स्पेसिफिक लाइन में किसी स्पेसिफिक टैग में जाके यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास ये H1 का टैग है। क्या हो कि मैं ये चाहता हूँ कि लर्निंग फॉर्म्स का कलर चेंज हो जाए और लर्निंग CSS का कलर यही रहे, हालांकि दोनों H1 है। जब हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे H1 पे तो वो जितने भी H1 यूज़ किए हुए होंगे, जितने भी हेडिंग 1 के टैग यूज़ किए हुए होंगे, वो प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई हो रही होगी। बट मैं ये चाहता हूँ कि एक H1 का कलर चेंज हो जाए, दूसरे का कोई और हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनलाइन CSS को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे H1 के टैग में मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे कलर, यहाँ पे मैं कोई भी कलर चूज़ कर देता हूँ जो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे मैं ये ब्राउन कलर चूज़ कर देता हूँ। अब जो लर्निंग फॉर्म्स है इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, और जो लर्निंग CSS है इसका कलर ये जो वैल्यू हमने चूज़ की हुई यही वाला कलर रहेगा, बिकॉज वो इंटरनल CSS था और ये हमने इनलाइन CSS को यूज़ कर लिया है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें इसका कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। इसका कलर एज इट इज़ वही है जो इंटरनल CSS में हमने चूज़ किया हुआ था। हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो इनलाइन CSS की होती है, उससे कम प्रायोरिटी आपका ब्राउज़र दे रहा होता है इंटरनल CSS को, और अगर ये दोनों ना हो तो फिर उसके बाद प्रायोरिटी मिल रही होती है एक्सटर्नल CSS को। अब देखें कि इसकी हायरार्की ऐसे है कि एक्सटर्नल CSS में हमने ये कलर चूज़ किया हुआ है H1 के लिए, इंटरनल में हमने ये चूज़ किया हुआ है H1 के लिए, और इनलाइन में हमने ये चूज़ किया हुआ है H1 के लिए। तो जिस टैग में जाके, जिस H1 के टैग में जाके हमने ब्राउन कलर चूज़ किया उसका ब्राउन कलर ही शो हो रहा है। उसके बाद जितने भी हमारे H1 के टैग्स होंगे उनके ऊपर ये वाला कलर शो हो रहा होगा, बिकॉज एक्सटर्नल पर प्रेफर किया जा रहा होगा इंटरनल CSS को, और अगर ये मौजूद ना होगा तो फिर आपका एक्सटर्नल का कलर इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। सो ये 3 टाइप्स हैं CSS की, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन CSS। थैंक्स।